Good morning students. Welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have completed the experimental material of Mendel's law. अपन ने पढ़ा था कि Mendel's law के लिए experimental material जो था वो क्या था, that is pea plant, है ना, और उसके contrasting pairs भी अपन ने, जो characters हैं, traits हैं, वो भी अपन ने पढ़ लिए थे. तो आज जो टॉपिक है अपना, today's topic is experimental procedure, कि कौन से प्रोसीजर की बेस पे उसने एक्सपेरिमेंट्स करे थे. ठीक है, तो जनरली अपन 10th में पढ़ चुके हैं, 11th में तो नहीं था, 10th में था. मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉसेज, है ना, ये अपन ने पढ़ लिए थे, यही पढ़ने हैं. ठीक है, तो देखिए भाई, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंटल की प्रोसीजर क्या हैं. जनरल अपन बात करते हैं तो ही स्टडीड वन कैरेक्टर और ट्रेड एट अ टाइम. आपको ये पता है पहले से भी, है ना, कि वेल नोन हो इस थिंग से आप, कि उसने क्या करा था, सबसे पहले एक ही कैरेक्टर को एक टाइम पे एक्सपेरिमेंट में लिया था, जो क्या था, टॉल एट ड्वार्फ, है ना. उसने क्या करा कि जो टॉल प्लांट्स थे, है ना, उसको क्रॉस करवाया उन्होंने, जो ड्वार्फ प्लांट से पी प्लांट, उन्होंने उससे क्या करवाया, दोनों को क्रॉस करवाया. सबसे पहली बात यही है कि उन्होंने स्टडी करा था, ही स्टडीड वन कैरेक्टर एट अ टाइम. ठीक है, एक ही कैरेक्टर को उन्होंने एक बार में क्या किया था, स्टडी करा था, एक्सपेरिमेंट में लिया था. ठीक है, और जो भी अल्टरनेट फॉर्म्स थी, जैसे मान लीजिए कि टॉल है, ड्वार्फ है, टॉल है, अल्टरनेट था, मतलब एक टॉल और एक ड्वार्फ, है ना. तो ये अल्टरनेट प्रोसेस से जो भी सिंगल ट्रेड थे जिनको उन्होंने क्रॉस करवाया था, और जो सीड्स उनसे क्रॉसेस से मिले थे, उनको क्या किया उन्होंने, F1 प्रोजेनीज में डाल दिया. जो भी प्लांट थे उन्होंने F1 प्रोजेनीज से उनको जो है प्राप्त, उन्होंने ऑब्टेन करा था. और जो डेवलप करे थे प्लांट्स, वो क्या थे, F1 जनरेशन. देखिए, सेकंड पॉइंट है, ही हाइब्रिडाइज प्लांट्स विद द अल्टरनेट फॉर्म्स. उन्होंने हाइब्रिडाइज करा प्लांट्स को अल्टरनेट फॉर्म, वेदर दे आर टॉल और ड्वार्फ, ए सिंगल ट्रेड, जिसको अपन ने बात करा कि सिंगल ट्रेड वाले जो भी ये रूल है, इसको अपन ने क्या कहा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस. क्योंकि एक ही कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर है या ट्रेड है, अपन उसको ले रहे हैं, मेंडल ने लिया था, तो वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस. तो उन्होंने क्या किया, सिंगल ट्रेड को, जो सीड प्रोड्यूस्ड हुए थे, है ना, जो सीड प्रोड्यूस्ड हुए बाय देयर क्रॉसेस वर ग्रोन डेवलप इनटू द F1 जनरेशन. दो लिए, टॉलर ड्वार्फ, और यहाँ से जो भी सीड्स मिले अपन को, वो थे हाइब्रिडाइज्ड. और वो हाइब्रिडाइज्ड जो मिलते हैं, है ना, ये पढ़े हैं अपन ने, टी स्मॉल टी जो मिलते हैं अपन को, यहाँ जो भी मिलेगा, ये क्या है, हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है, हाइब्रिडाइज मीन कि इसमें टॉल का भी थोड़ा कुछ क्या है कैरेक्टर, और ड्वार्फनेस का भी कैरेक्टर है. तो ये है हाइब्रिडाइज, प्योर नहीं है, ये क्या है, हाइब्रिडाइज है. ठीक है, तो ये जो हाइब्रिडाइज अपन को ऑब्टेन्ड होता है, ये क्या होती है, F1 जनरेशन, या फिर इसको बोलते हैं फिलियल 1. ठीक है, जो फर्स्ट क्रॉस से अपन को ऑब्टेन्ड होता है, वो जनरेशन जो होती है वो होती है हाइब्रिडाइज. और हाइब्रिडाइज उस जनरेशन को कहते हैं F1 प्रोजेनी और या फिलियन 1. ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो भी उसको मिला, ठीक है, जैसे कि ये मिल गया F1 प्रोजेनीज, है ना. तो F1 प्रोजेनीज मिलने के बाद अपन ने बात करी थी कि कॉन्ट्रास्टिंग इसका कैरेक्टर था कि ये सेल्फ पोलिनेटेड होता है पी प्लांट. तो इन्होंने क्या करा, इसको सेल्फ पोलिनेटेड करवाया. सेल्फ पोलिनेटेड कराया तो F1 जनरेशन से क्या बनी, F2 जनरेशन बन गई, या F2 या फिलियल 2 उन्हें ऑब्टेन्ड हो गई. इसको उन्होंने क्या कराया, सेल्फ पोलिनेट कराया. ठीक है, देखिए सेकंड थर्ड जो है कैरेक्टर, ही देन सेल्फ पोलिनेटेड द F1 प्लांट्स टू प्रोड्यूस F2 जनरेशन और फिलियल 2. उन्होंने F1 जनरेशन जो भी था उसको सेल्फ पोलिनेट कराया, और F2 जनरेशन को उन्होंने ऑब्टेन्ड करा. ठीक है, नेक्स्ट, लेटर ही क्रॉस विद 2 कैरेक्टर्स नॉन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस. इसके बाद F1 जनरेशन F2 जनरेशन मिलने के बाद उन्होंने क्या किया कि 2 कैरेक्टर्स लिए, जो अपन ने पढ़े हैं. एक तो सीड का कलर था और सीड की शेप थी, है ना, येलो राउंडेड, वो पढ़ा था अपन ने, और ग्रीन रेस्ट्रिक्टेड जो था वो अपन ने पढ़ लिया था. ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स को, या 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो हैं, कैरेक्टर जो हैं, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लिए, और जिनकी वजह से उनको अपन क्या कहते हैं, नॉन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी उन्होंने यही करा है, जो F2 जनरेशन
अपन को मिलती है, ऑब्टेंड होती है इस एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने उसको क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेटेड कराया। देखिए मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड F2 प्लांट्स ऑल्सो, जो F2 जनरेशन में मिला डायहाइब्रिड क्रॉस में, उसको उन्होंने क्या किया, F2 जनरेशन को भी आगे सेल्फ पॉलिनेट कराया। ठीक है, F3 F4 जो भी था वो उनको ऑब्टेंड होता गया। फिर उन्होंने क्या किया, ही यूज इमैस्कुलेशन और बैगिंग टू अवॉइड अनवांटेड पॉलिनेशन। उन्होंने इमैस्कुलेशन अपन ने पढ़ा था, रिमूवल ऑफ एंथर्स, है ना, एंथर जो है या मेल पार्ट है उसको रिमूव करना फ्रॉम द फ्लावर इज नोन एज इमैस्कुलेशन। फिर बैगिंग क्या होता है, जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर होता है उसको बैग कर देना, मतलब पॉलीथीन उसको कवर कर देना, जिससे अवॉइड हो जाता है अनवांटेड पॉलिनेशन। अनवांटेड पॉलिनेशन है वो नहीं हो पाता है, जब अपन चाहते हैं तभी वो जो प्लांट होते हैं वो पॉलिनेट हो सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले एक कैरेक्टर लिया, फिर जो सीड्स थे F1 प्रोजेनीज को उन्होंने क्या किया, ऑब्टेन करा। F1 प्रोजेनीज को उन्होंने क्या करने दिया, सेल्फ पॉलिनेट, है ना, सेल्फ पॉलिनेट होने दिया, जिससे क्या बना, F2 जनरेशन या F2 फीलियल बनी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, दो कैरेक्टर्स लिए, जिसको अपन ने क्या बोला, डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस में भी जो F2 जो जनरेशन मिलती है उसको भी उन्होंने सेल्फ पॉलिनेटेड कराया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अनवांटेड जो है पॉलिनेशन उसको अवॉइड करने के लिए मैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक भी यूज्ड करी। ठीक है, इन सब के बाद ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर के बाद अब ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करे इस प्रोसीजर के जो है वो आएंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में भी अपन ने पढ़ा था कि F1 में क्या मिलता है, F2 जनरेशन में क्या मिलता है, F1 जनरेशन में 12 मिलता है, ड्वार्फ मिलता है, उनका जो रेशियो है ना, वो कैसा होता है, जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों, वो अपन को पढ़ना है इन द। देखिए जो मेंडल एक्सपेरिमेंट है इनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, है ना, तो ऑब्जर्वेशन की अपन बात करते हैं तो उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो किया था या उन्होंने देखा, है ना, फाउंड करा उन्होंने, वो ये था कि F1 जनरेशन जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो अपन को मिलते हैं वो सारे क्या मिलते हैं, टॉल प्लांट्स। कोई भी ड्वार्फ प्लांट है अपन को ऑब्टेन नहीं होता है। देखिए इन F1 जनरेशन he found that the all tea plants were tall, no other is dwarf। एक भी प्लांट था वो ड्वार्फ नहीं मिलता है F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में जो सारे पी प्लांट मिलते हैं वो सारे मिलते हैं टॉल। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर जो है, he also observed that the pair of traits, उन्होंने देखा कि जो ट्रेड्स के हैं, जो कैरेक्टर्स हैं जो पेयर में हैं, are founded in the F1 जनरेशन always resembled of one its trait parents। तो जो रिजेंबल ट्रेट है ना, वो क्या कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को, है ना, जो भी F1 जनरेशन में मिलते हैं अपन को वो जो है अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, while the other trait of other parent was always marked। और जो दूसरे पेरेंट्स है ना, वो जो F1 जनरेशन में मिलते हैं अदर ट्रेट्स, वो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं करते हैं, वो हिडन रह जाते हैं, छिप जाते हैं। ठीक है, इन F2 जनरेशन सम प्लांट्स आर ड्वार्फ, द कैरेक्टर्स विच आर नॉट सीन इन F1 जनरेशन। यही बात पहले लिखी थी। कभी क्या हुआ फिर F2 जनरेशन में कि कुछ प्लांट्स क्या थे, ड्वार्फ अपन को ऑब्टेंड हो जाते हैं, मेंडल को ऑब्टेंड हो गए थे मान लीजिए। ठीक है, तो F1 जनरेशन में तो ऐसे कैरेक्टर थे ही नहीं, और F2 जनरेशन में ऐसे प्लांट्स कैसे आ गए, है ना। तो ये इंटरमिक्सिंग जो थी वो तो हुई नहीं, लेकिन फिर भी F2 जनरेशन में ड्वार्फ जो प्लांट आ जाते हैं ये उन्होंने ऑब्जर्व करा। नेक्स्ट, टॉल एंड ड्वार्फ जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स है डिड नॉट शो एनी मिक्सिंग आइदर F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। F1 और F2 में इंटरमिक्सिंग तो हुई नहीं थी, फिर भी जो टॉल और ड्वार्फ जो कैरेक्टर अपन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर में अपन को मिल गया F2 जनरेशन में, ये इंटरमिक्सिंग हुई नहीं, फिर भी वो मिलता है। और जो रेशियो होता है टॉल एंड ड्वार्फ का F2 जनरेशन में वो होता है 3:1, मीन्स कि F2 जनरेशन में 3 प्लांट जो है टॉल मिलेंगे और 1 प्लांट जो है वो मिलेगा ड्वार्फ। तो ये रेशियो था। फिर ही ऑल्सो फाउंड दैट आइडेंटिकल रिजल्ट, उन्होंने बहुत सारे मोनोहाइब्रिड चाहे कराओ या डायहाइब्रिड क्रॉस कराओ, ये दोनों ही एक दूसरे का आइडेंटिकल रिजल्ट्स उनको ऑब्टेंड हुए, मोनोहाइब्रिड में और चाहे डायहाइब्रिड में। ठीक है, फिर डायहाइब्रिड या मोनोहाइब्रिड की बात करते हैं तो F2 जनरेशन में वापस उन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया। तो F3 जनरेशन ऐसे ही, F4 जनरेशन, F5 ऐसे ऐसे उनको मिलती गई, और जो रिजल्ट थे वो कांस्टेंट थे, मींस कि F2 जनरेशन में ये मिलेगा, फिर सेल्फ पॉलिनेटेड कराएंगे तो वापस F3 में ये मिलेगा, ये कांस्टेंट था। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के, कुछ इन्फरेंसेस हैं वो अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।